दूंगा। क्योंकि भाई अब तो कोई भी जो है ना अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, जो इन इदारों में काम करते हैं ना उसको कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वो भी अक्टूबर के महीने में, सुबह, दोपहर, शाम और कभी कभी तहज्जुद में भी। भाई दामाद को गालियाँ पड़ती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शेख अहमद रज़ा और आज की वीडियो में बड़ी दुखी दिल के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वो भी अक्टूबर के महीने में। मिड ऑफ अक्टूबर है और 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग रोज़ाना का मामूल बनता जा रहा है। सुबह ऑफिस जाओ 8 बजे तो लाइट नहीं, शाम को 7 बजे आओ तो लाइट नहीं। यार इतनी मुश्किलों से तो हम वापस आते हैं, इतनी खड्डों में, इतने ट्रैफिक में, और इतनी मुश्किलें झेल के जब ऑफिस से घर आएँ तो लाइट ही नहीं होती। 10 10 घंटे लाइट जा रही है। मतलब इंसानियत तो हमारे अंदर ख़त्म ही हो गई है। हम लोग इंसान नहीं है वाकई में, हम लोग तो कोई कठपुतली हैं जो बस जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी ना। बिल पूरे अदा करते हैं, ठीक है, बिल में तरह तरह के चार्जेस होते हैं जो एक अकाउंटेंट जैसे बंदे को समझ नहीं आते कि कौन कौन से चार्जेस लग कर आ रहे हैं, ठीक है। और घर वालों का अलग मूड ख़राब हुआ होता है। यार हम लोग जाएँ तो फिर जाएँ कहाँ फिर? यार फिर जब हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो फिर कहते हैं कि ये आवाम पागल है, ये आवाम ऐसी है, ये कचरा फेंक देती है गाड़ियों में, स्टाफ को मारती पीटती है, पथराव करती है। तो यार कोई भी जो है ना इंसान एक्सट्रीम लेवल से बचपन से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है ना। क्योंकि ये सब जब इंसान, हर घर में कोई ना कोई परेशानी, दुख, तकलीफ़ है, और फिर ये तकलीफ़ें भी इंसान जब बर्दाश्त करता है ना, ज़ाहिर सी बात है वो हाइपर होता है, फिर वो एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। और ये एक्सट्रीम लेवल तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको एक्सट्रीम लेवल बताऊंगा। क्योंकि भाई अब तो कोई भी जो है ना अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, जो इन इदारों में काम करते हैं ना उसको कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। क्यों? अभी हाल ही में एक वाकया हुआ कि भाई सब कुछ मामला चल रहा था, वो लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया, टांका फिट हो गया, ठीक है भाई। लेकिन जब छानबीन में पता चला कि भाई लड़का इन इदारे में काम करता है, बिजली सप्लाई, गैस सप्लाई करने वाले इदारे में, तो भाई वहाँ मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। भाई शादी अब करनी ही नहीं है, उनके फादर ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इतने एक्सट्रीम लेवल, मतलब वो इतने हाइपर थे कि करना ही नहीं है, चाहे जनरल मैनेजर हो। अरे भाई वो इंजीनियर था, लेकिन चाहे जनरल मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह उसकी, करनी ही नहीं है, बिल्कुल बैंड है शादी। सही है, ये मामला गलत है। वैसे ही यार पाकिस्तान में इतने शरीफ सिंगल लोग घूम रहे हैं, मेरी ब्रोकन हार्ट वाली शायरी पे इतने सारे कमेंट रिएक्शन देते हैं, तो ये गलत है थोड़ा सा ना। इस तरह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सेंस में कहता हूँ भाई अच्छा है, ठीक है। अब क्यों अच्छा है? कि यार अगर खुदा ना खास्ता शादी हो जाती और इतना एक्सट्रीम लेवल बढ़ चुका था उनका, और ये शादी हो जाती तो भाई सुबह, दोपहर, शाम और कभी कभी तहज्जुद में भी भाई दामाद को गालियाँ पड़ती। अच्छा, पहले ये ज़्यादती हुआ करती थी बैंकरों के साथ ना, जो बैंक में जॉब करता था ना, पहले उनका रिश्ता नहीं होता था कि भाई बैंक में जॉब करता है रिश्ता नहीं करना है। लेकिन अभी जो है ना बैंकर वालों का जो है ना एटीट्यूड हो गया है थोड़ा सा ना, ट्रेंड शिफ्ट हो गया है अब थोड़ा सा। तो ये अब वो थोड़ा एटीट्यूड में रहता है बैंकर। अगर बैंक में लड़का काम करता है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, कहीं नहीं जाने वाला, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी वगैरह, बोनस अलाउंस सब अच्छा मिलता है, ठीक है, हाँ करो, आँख बंद करके रिश्ता हो जाता है। लेकिन अभी ट्रेंड ये हो गया है कि अगर इन इदारों में कोई काम करता है ना तो भाई नहीं। क्यों? क्योंकि ससुर साहब या सास किसी महफिल में बैठी हो तो क्या बताएंगे कि यार वो उस इदारे में काम करता है, तो बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो जाती है कभी कभी। और खुदा ना खास्ता आप किसी के घर में बैठे हैं और वहाँ लाइट नहीं है या लोड शेडिंग गई हुई है, तो भाई फिर तो बताना बनता ही नहीं है, बिल्कुल बताओ भी ना, अच्छी बात है बताओ भी ना, अगर ऐसा मामला है भी तो। लेकिन इन दी एंड ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ हूँ मैं। क्योंकि बेचारे वो लोग भी मेहनत करते हैं, वो तो बेचारे एक एम्प्लॉई हैं, हर हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं और मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी बस ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल है लोगों का, जो लोग फेस कर रहे हैं, और बिल भी पूरे अदा करते हैं फिर भी लाइट नहीं आती। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। और हमारी कौम का ये अलमिया है कि हम लोग आवाज़ भी नहीं उठाते, तो आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने आवाज़ थोड़ी सी उठाई है और बड़े दुखी दिल के साथ उठाई है ये आवाज़, और आप लोगों से अपना दुख बांटा है जो मैं झेल रहा हूँ ये सब कुछ। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा बस कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये शेयर करें मेरी, और मेरे दुख और बांटें, और कम से कम मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करें, मेरे हम आवाज़ तो बन जाएं कम से कम। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोग भी खुश रहें। खुदा हाफिज़।